विद्यालय अब पढ़ने का जगह नहीं बल्कि शराब भंडारण का केंद्र बन गया है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस पर सवाल भी उठाया गया है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी विद्यालय के अंदर शराब भंडारण का जिक्र किया गया है। शराब तस्कर शनिवार के दिन में उस वक्त तक का इंतजार करते हैं जब विद्यालय के बंद होने का समय हो जाता है और जब विद्यालय के सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं तब वहां पर हजारों बोतल शराब लाकर रख दी जाती है। यानी कि शराब तस्कर पूरे दिन इंतजार करते हैं कि जब बच्चे शाम को घर चले जाएंगे तब पूरा विद्यालय खाली हो जाएगा और फिर हम वहां पर शराब रखेंगे। मतलब कि जाहिर तौर पर शराब तस्कर सरकारी विद्यालय में भी अपना अड्डा बना चुके थे और वे शाम के समय में शराब लाकर रखते थे और फिर अगले दिन उसे बेच दिया जाता था। सरकारी विद्यालय के शौचालय में जब पुलिस ने शराब बरामद की तब वहां मौजूद आसपास के लोग और उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक इस बात का जिक्र करते हैं कि शौचालय का दरवाजा बंद नहीं होता है। तो इसी बात का फायदा उठाकर तस्कर यह सब काम करते हैं। उनका यह भी मानना है कि उन्हें इस संबंध में कुछ पता नहीं था। वह बताते भी हैं कि शौचालय के चारों तरफ 5 फीट की दीवार है लेकिन शौचालय का दरवाजा बंद नहीं रहता है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इसके संबंध में ट्वीट भी किया गया है और सरकार पर कटाक्ष करते हुए लिखा गया है कि स्कूलों में शराब भंडारण व्यवस्था को मिल रही मजबूती। इसके अलावा इसी के साथ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक ऐसे विद्यालय का भी जिक्र किया गया है जो सिर्फ कागज पर है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। सरकारी विद्यालय में शराब भंडारण की व्यवस्था की गई है और व्यवस्था ऐसी कि जहां पुलिस को बिल्कुल भी शक ना हो और वह एकदम सुरक्षित हो। आप इसे इस प्रकार से समझिए कि शनिवार के दिन जब सरकारी विद्यालय में छुट्टी होती है तब उसके बाद वहां शराब की एक बड़ी खेप लाई जाती है और विद्यालय के शौचालय में रख दी जाती है। अब तैयारी यह रहती है कि रात के समय में और अगले दिन रविवार होता है तो उस हिसाब से रविवार के दिन में उस शराब को बेच दी जाएगी और फिर विद्यालय के शौचालय को खाली कर दिया जाएगा। लेकिन पुलिस को किसी प्रकार से जानकारी मिल जाती है और उस दिन पुलिस वहां पर छापेमारी करने पहुंच जाती है। जब पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई तो लगभग 1000 के करीब शराब की बोतलें बरामद हुई और पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि कुछ शराब बरामद नहीं हो सकी है क्योंकि उसे पहले ही बेचा जा चुका है। अब इस बात को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शराब भंडारण की व्यवस्था को मजबूती दी जा रही है। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल एक प्रकार से तंज कसते हुए कह रही है कि सरकारी विद्यालयों को अब शराब भंडारण केंद्र बना दिया गया है और वहां पर अब शराब रखी जाती है और वहीं से उसे बेचा भी जाता है और इसमें पूरा सरकार का सहयोग है और उसके सहयोग से ही शराब भंडारण की जो व्यवस्था है सरकारी स्कूलों में उसे और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक ऐसे विद्यालय का भी जिक्र किया गया है जहां किसी भी छात्र का नामांकन ही नहीं है। बताया जा रहा है कि उस विद्यालय में पिछले 5 सालों से किसी भी छात्र ने एडमिशन ही नहीं लिया है लेकिन उस विद्यालय में एक शिक्षिका को रखा गया है। हालांकि शिक्षिका भी केवल कागजी तौर पर है। हालांकि शिक्षिका के बारे में भी लोग बताते हैं कि वह शिक्षिका भी महीनों से विद्यालय में नहीं आती है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे पर भी तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में कागजी स्कूल चला रहे नीतीश कुमार, भाजपा के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और विद्यालयों में शराब भंडारण व्यवस्था को मिल रही मजबूती। आगे ट्वीट में लिखा गया है कि कमाल का सुशासन है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदहाली की अनगिनत वजहों में से 2 वजह है। इसके बाद उन 2 खबरों को दिखाया गया है जिसमें से एक खबर है कि विद्यालय के शौचालय में शराब रखी गई है और वहीं से उसे बेचा जाता है, वहीं से सारा सिस्टम चलता है। तो दूसरा खबर है जहां पिछले 5 साल में किसी विद्यालय में एक भी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया है। यह सरकारी स्कूल की व्यवस्था को दिखाता है कि क्योंकि वहां पे उस गांव के आसपास बच्चे हैं लेकिन सरकारी स्कूल में व्यवस्था इतनी खराब है कि उस व्यवस्था के कारण, उस कुव्यवस्था के कारण सरकारी स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन ही नहीं लेता है। इसके अलावा उस सरकारी विद्यालय में एक शिक्षिका को भी पदस्थापित किया गया है लेकिन वो शिक्षिका भी महीनों से गायब है, उनके बारे में कोई पता नहीं है। हो सकता है कि वह भी केवल कागजी तौर पर विद्यालय में पढ़ाती हो। बाकी शराब को खोजने के लिए ड्रोन से लेकर मोटर बोट और हेलीकॉप्टर तक की व्यवस्था की जा रही है लेकिन सरकारी विद्यालयों से लेकर के सरकारी विद्यालयों में शराब रखने से लेकर के
सरकारी विद्यालयों की जो व्यवस्था है वह सब कुछ हमारे सामने है। आगे अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।